નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં કક્ષા 8ની અંદર આપણે ઇકાઈ 9 મમતા, આ એક કહાની છે મમતા. તો આજે આપણે ઇકાઈ 9નો પાઠ છે મમતા, આજે આપણે શીખવાનો છે. તો તેના કહાનીના જે લેખક છે જયશંકર પ્રસાદ. તો જયશંકર प्रसादનો આપણે थोड़ोक परिचय मेळवी लिए. जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ. प्रसाद जी मूलतः कवि हैं. उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे. उनकी रचना में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है. उसके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, शब्दगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामयानी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है. उनका निधन 14/1/1937 को हुआ. जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है. ममता विधवा है. रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है. उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाई स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है. डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया. चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु वहां से ममता सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहां रहने लगी. लंबा समय बीत गया. अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक के पाठ कर रही थी. एक भीषण और हताश आकृति के आश्रय मांगा. संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया. वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया. ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी. अचानक उसे अश्वारोही की आवाज सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था. ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई. उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देशों के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक नहीं था. तो यहाँ ममता का जो कहानी है, इस कहानी में भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है. उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है. ऐतिहासिक आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद जी की यह कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव. कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है. उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता. तो बच्चों, पहले हम ममता कहानी का पाठ का सार हम सीख लेते हैं. फिर पाठ का सार सीखने के बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे. तो ममता कौन थी? तो कि चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री है. दुर्ग पर वह शेरशाह अधिकार करना चाहता है. चूड़ामणि का मंत्री पद उसने छीनने वाला है. जो शेरशाह अधिकार करना चाहता था, तो चूड़ामणि थे, वो मंत्री पद से उनसे छीनने वाले हैं. उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है. चूड़ामणि की बेटी का नाम है ममता. उसे किसकी चिंता होती है? उसके भविष्य की. ममता विधवा है. चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं. जो चूड़ामणि है, उसके पिता, वो ममता के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं. चतुर शेरशाह चूड़ामणि को चांदी के थालों में सोना भरकर उत्कोच यानी रिश्वत देता है. जो रिश्वत होती है, तो शेरशाह है, जो राजा थे, वो चूड़ामणि को चांदी की थाली में सोना भरकर और
उसे रिश्वत देता है। चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता इसे अपने पास रख ले। चूड़ामणि ममता के भविष्य का विचार करते हुए वे चाहते थे कि ममता उसके पास रख ले। ममता इसे स्वीकार नहीं करती। इस रिश्वत को ममता स्वीकार नहीं करती, वह इसे अनर्थ मानती है, उसे अनर्थ मानती है। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता है। उसके पिता चूड़ामणि है, वो ममता को मूर्ख मानते हैं। दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार कैसे होता है? तो अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। रोहतास दुर्ग है, वो उसमें प्रवेश करते हैं। तो कौन? तो के सैनिक, शेरशाह के सैनिक। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। चूड़ामणि है, वो इस सैनिक का विरोध करते हैं, पर विरोध करते वक्त उसका वध किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। चूड़ामणि की पुत्री है ममता, वहाँ से वो छुपकर बच निकलती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडर में आश्रय लेती है। एक दिन एक रात दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। ममता है, एक દિવસ શું કરે છે? ગીતાનો પાઠ કરે છે। ત્યાં હતાશ થયેલો અને લોહી લુહાણ થયેલો તો કોણ આવે છે? તો કે હુમાયુ, તે એની પાસે આવે છે। એટલે ममता सैनिक रोहतास दुर्ग के प्रवेश करती है। हताश व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। वह मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। ममता ने पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए। आश्रय की मांग कैसे करते हैं हुमायूं? हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटिया में यानी कुटी में आश्रय मांगा। ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया। उसे ममता के जो संस्कार थे कि अतिथि देवो भव, उसके जीवन में जो आदर्श था वो उसका पालन किया। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली गई। अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोदते हुए वहां से आ पहुंचे। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, पर ममता तो दिन भर मृगदाव में छिपकर बैठी रही। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। 47 साल बीत गए। ममता 70 साल की हो चुकी, यानी 70 वर्ष थे। उसके जीवन का अंत भाग એટલે उसना जीवनનો अंत क्षण आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घोड़े सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहां एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। ममता ने उस घोड़े सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल? ममता इस घोड़े सवार को कहती है कि तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मैं तो अब अपने चीर विश्राम गृह में जा रही हूँ। मैं अपना छेल्ला जो अपना जीव है वो मैं विश्राम गृह में जा रही हूँ। अब मैं मरने जा रही हूँ। बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना। उसमें हुमायूं का नाम था। जिसकी याद में वह बनवाया गया था वो शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था। ममता का वहीं
कहीं नाम न था। जिसके लिए, जिसकी याद में जो बनवाया था, वहाँ ममता का कोई नाम नहीं है। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया। तो यहाँ हमारा जो पाठ का सारांश है वो पूर्ण होता है। अब मैं पाठ है वो आगे चलाती जाती हूँ। तो आप बच्चों, जब मैं पाठ आपको सिखाऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी, तो आप अपना ध्यान अपने पाठ्य पुस्तक में रखें। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। रोहतास दुर्ग यानी किला। रोहतास दुर्ग क्या है तो के किला। दुर्ग यानी किला। प्रकोष्ठ भवन का फाटक के पास वाला कमरा। जो दुर्ग का जो किला है क्या वहाँ भवन है, फाटक के पास वाला कमरा। शोण, शोण यानी नदी का नाम है। यहाँ एक नदी का नाम बताया गया है। तीक्ष्ण यानी तेज प्रवाह में। तो देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी। मन में वेदना थी, पीड़ा थी। मस्तक में एक आंधी तूफान चल रहा था। बरसात, पानी की बरसात लिए वह विकल थी, बेचैन थी। विकल यानी बेचैन थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। रोहतास दुर्ग के चूड़ामणि जो मंत्री थे उसकी पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। तेना माटे कोई अभाव रहे एना जीवનમાં એ असंभव હતું। परंतु वह विधवा थी। परंतु ते विधवा थी। उसकी विडंबना, भाग्य की विचित्रता। उसकी विडंबना क्या थी तो कि भाग्य की विचित्रता का अंत कहाँ था। वो एक विधवा थी। उसकी भाग्य की बहुत बड़ी विचित्रता थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि जो उसके पिता थे, उसके चुपचाप प्रकोष्ठ में, भवन के फाटक में वह उसने प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। शोण यानी नदी का जो नाम है शोण, उसका प्रवाह है, उसमें ममता है। वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, तल्लीन थी। पिता का आना न जान सकी। जब उसके कमरे में उसके पिता आए, उसे आने का वो जान नहीं सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि है वो पीड़ित हो उठे। तो कि किसको देखकर तो कि ममता को देखकर वह पीड़ित हो गए। तो चूड़ामणि है वह व्यथित हो गए। तो यहाँ स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे। वह चिंता में है कि ये मेरी पुत्री है, मैं उसके लिए क्या करूं। यह स्थिर न कर सकते थे, यह निश्चित नहीं कर सकते थे कि मैं उसके लिए क्या करूं। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता था। वो लौटकर बाहर चले गए, ऐसा दिन ब दिन वारंवार होता था। परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। आज मंत्री है, उसके मन में बहुत चिंता थी। आज उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। तो मंत्री है चूड़ामणि, वो उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आया। एक पहर यानी जो सवेरा बीत गए, फिर ममता के पास फिर से पहुंच गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक थे। जब चूड़ामणि गए थे तब उनके पीछे कितने सेवक थे तो के 10 सेवक थे। चांदी की बड़ी थालों में कुछ लिए खड़े थे। जो चांदी की बड़ी थाली है उसमें कुछ लिए खड़े हैं। कितने ही मनुष्य के शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। उसके जो पद की शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मनुष्य की आने की आहट में उसने ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। जब सब
मनुष्य पीछे आते थे तब ने मंत्री है उसने सब थालों को नीचे रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रख कर चले गए। उसके जो अनुचर है वह थाल रख कर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममताए पूछू कि पिताजी आमा शू छे? तेरे लिए बेटी उपहार है। तो उसने कहा कि तेरे लिए है बेटी, यह उपहार है, भेंट है। यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। यह कहकर जो थाली में जो आवरण रखा था वो उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, जो सुनहरी संध्या में फैल जाने लगा। जो सोने का जो पीलापन है वह फैल जाने लगा। तो यहाँ सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? ममता ने उसके पिता से कहा कि इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तब उसके पिता ने जवाब दिया कि ममता चुप रहो, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? वो अपने पिता से कहती है कि अपने दुश्मन का जो रिश्वत है वो आपने स्वीकार कर ली। पिताजी यह अनर्थ है। पिताजी को कहती है यह बहुत बुरा है, अनर्थ है, अर्थ नहीं, वो अच्छा नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं। वो ममता चूड़ामणि अपने पिताजी से कहती है कि उसको वापस कर दो शेरशाह को, हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यहाँ जो पतन होने वाला है उसका मुख नजीक है। सामंत वंश का अंत समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। शेरशाह है वो किसी भी दिन, जिसका पतन होने वाला है, शीघ्र होने वाला है, किसी भी दिन शेरशाह है वो रोहतास दुर्ग पर अपना पद हासिल कर सकता है। तो स्वीकार तो समीप है बेटी, शेरशाह रोहतास दुर्ग अपने अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व नहीं रहेगा, तब यह मंत्री पद मेरा नहीं रहेगा। तब के लिए बेटी त्यारे આપણે શું કરશું? હે ભગવાન, વિપત કે लिए इतना आयोजन? તો એની છોકરી કહે છે કે આટલું બધું, જ્યારે આપણે સમસ્યા આવવાની છે, વિપત સમસ્યા, ગંભીર સમસ્યા, તેના માટે આપણે આવું આયોજન કરશું? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, इसके जो परम पिता है ममता के, उसके विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या हमें भीख नहीं મળશે? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा? यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। उसे वापस कर दीजिए, मैं उसे देखकर काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना देगी। उसकी चमक है वह आँखों को अंधा बना देगी। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलिया का ताता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। बीजा दिवसे डोलियो का ताता आ रहा था त्यारे चूड़ामणिનું हृदय છે एकदम धक धक करवा लाग्યું। वे अपने को रोक न सके, ए पोताने रोकी शक्या नहीं। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। जब डोलिया आ रही थी तब चूड़ामणि ने उसका आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। तब पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। वहाँ चूड़ामणि की मृत्यु हो गई। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई। ममता डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखर वाले भवन तूर्ण वहाँ भवन था।
वो जो तूर्ण यानी घास और लताएं झाड़ी वाला, तो भवन तूर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों से ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, भारतीय समृद्धि धरोहर, જે ભારતીયની સમૃદ્ધિ છે એની વિભૂતિ ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही है। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्ना भग्नावेश में की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास्यमाय जना पर्युपासते, पाठ रुक गया। जब ये गीता का पाठ कर रही थी तब इस समय पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक में मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। इस भीषण प्रकाश की आकृति दीपक के मंद प्रकाश में खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा, युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। वो संकटग्रस्त हूँ, विपन्न यानी संकटग्रस्त, मैं रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। હવે મારી પાસે એટલી બધી શક્તિ નથી આગળ ચાલવાની, એટલે હું અસમર્થ છું। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। तो यहाँ कहते हैं कि तुम भी उनकी जैसी ही हो। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता कहती है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। उसके सामने है वो सृष्टि है, वह घूमने लगी। श्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई। दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सच दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतातायिक घृणा से उसका मन विरक्तित हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव से सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ से नहीं, यह सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्रय की? तुम भी छल न करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशघर। स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यह झोपड़ी न जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल के चंद्रमा में मन प्रकाश ने वह महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी से विश्राम किया। प्रभात में खंडर के संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। अश्वारोही है उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। उसने, ममता ने विचार किया कि मैंने मूर्खता की है, वह स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रात गुंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। ममता है वो छिपने के लिए सचेष्ट हुई, सावधान हुई। सचेष्ट यानी सावधान हुई।
तो ममता है अपने मुर्गदाव में चली गई। दिन भर उससे न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता से सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विश्राम किया था। मैंने विपत्ति में यहाँ संकट के समय यहाँ मैंने विश्राम किया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, यानी 70 वर्ष की। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव के 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही, एक स्त्री है, उसने अपने सीपी से जल पिलाया। एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। इस घटना में तो 47 वर्ष से ऊपर की है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया है। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब मैं अपने प्राण छोड़ती हूँ और ये झोपड़ी भी छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसके मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मैं अब अपने प्राण छोड़ती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। बुढ़िया के प्राण है वह उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसे ममता का कहीं नाम न था। तो यहाँ ममता की कहानी यहाँ पूर्ण होती है और आगे है शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी प्रकोष्ठ। तो मैंने आपको बता दिया कि भवन के फाटक के पास कमरा, तृण, गुल्म, घास का समूह, तीक्ष्ण, तेज, प्रवाह यानी बहाव, वेदना यानी पीड़ा, विकल तो बेचैन, व्यथित तो पीड़ित, दुहिता तो पुत्री, विकीर्ण होना, फैल जाना, उत्कोच तो रिश्वत, प्राचीर तो 4 दीवारी, विभूति समृद्धि, विपन्न संकटग्रस्त, आताताई अनुयायी, विरक्त, खीन दुखी, मृगदाव शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन, मृग हो, जीर्ण, वृद्ध, जर्जर, टूटा फूटा। तो यहाँ ममता की कहानी पूर्ण होती है और स्क्रीन पर मैंने जो दिए गए हैं अभ्यास और स्वाध्याय, वो दोनों ही बच्चों आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यह होमवर्क है जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख कर दिया है, वो उसे देखकर अपनी नोट में लिखना है। तो यहाँ हमारा ममता पाठ पूर्ण होता है। तो मैं आशा रखती हूँ कि बच्चों यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा और यह पाठ में जो मैंने अभ्यास के सवाल जवाब और स्वाध्याय के सवाल जवाब दिए गए हैं, आपको होमवर्क में आपको अपनी नोट में लिखना है। और आगे एक कहानी है, वो कहानी जो मैंने आपको बताई गई है। तो इस कहानी आपकी स्क्रीन पर मैंने रखी है। तो उस कहानी का नाम है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, सिंह और गुलाब। यह कहानी है, वह भी होमवर्क में आपको अपनी नोट में लिखनी है। थैंक यू।